डिपेंड करता है मोदी जी का मूड कैसा है, तब आपका ईयर हैप्पी होगा अनहैप्पी होगा। इसमें ना मैं कुछ कर सकता हूं ना आप कुछ कर सकते हो। सवाल पूछना बिल्कुल मना है, आप पूछ भी नहीं सकते हो। अल्लाह बोलना भी बिल्कुल मना है, क्योंकि आपने वो बोल दिया तो आपको चमाट पड़ जाएंगे। 2-4 आईआईटी में हो सकता है रिसर्च हो जाए। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहता हूं 2020 आ चुका है और 2020 में इंडिया को बनना था सुपर पावर, और हम सुपर पावर बन चुके हैं। सुपर पावर बनने के बाद ये हमारा पहला एपिसोड है। लेकिन इंडिया ने सुपर पावर बनते ही पहला काम जो किया सुपर पावर वाला, वो ये था कि उन्होंने एक फोन नंबर जारी किया हमारी सरकार ने ट्विटर पे, जो कि टोल फ्री नंबर था सेक्स चैट के लिए, जिसमें लड़कियों के प्रोफाइल से वो नंबर ट्वीट करा जा रहा था कि मैं आज रात को अकेली हूं, मेरे से बात कर लो। सनी लियोन का भी वही नंबर था, आलिया भट्ट का भी वही नंबर था। और मजे की बात यह है कि अमित शाह जी ने दिखाया कि इस नंबर पे फोन करो, मिस कॉल मारो इस नंबर पे, ताकि सीए का सपोर्ट दर्ज हो जाए। मतलब क्या हो रहा है, ये बिग बॉस चल रहा है क्या कि अपने अपने कैंडिडेट के लिए मिस कॉल मारो? आप इतने बड़े मुद्दे पे मिस कॉल मरवा रहे हो। और अभी अमित शाह जी ने बयान दिया कि जो बीजेपी को सीए के सपोर्ट में कोई 52 लाख मिस कॉल आए, 52 लैक्स, और बीजेपी की खुद की मेंबरशिप करोड़ों में है। अगर करोड़ों मेंबर्स में से उनके बाद उनको 52 लैक्स मिस कॉल आए, तो इसका मतलब कि सारे बीजेपी वाले भी मिस कॉल नहीं मार रहे। और इस 52 लैक्स में बहुत सारे तो ऐसे ठरकी भी होंगे जिन्होंने इस बात के लिए फोन कर दिया कि भाई ये लोनली लड़की बात करना चाह रही है। ये बात अलग से है कि बाद में हुआ कुछ नहीं, बात किसी ने करी नहीं। तो पूरे 52 लैक्स में से अगर हम इन ठरकियों की जो परसेंटेज निकाल दें तो और भी कम हो जाते हैं। तो ये तो बीजेपी वाले ही सीए के लिए नहीं कर रहे, लेकिन ट्वीट तो जरूर करने बीजेपी ने। अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, वो ट्वीट करना चाह रहे थे कि वोट फॉर लोटस, और उनसे गलती से हुआ या पता नहीं फ्रॉइडियन स्लिप हो गया, उन्होंने ट्वीट कर दिया वोट फॉर लाउड्स। लाउड्स का मतलब चेक कर लेना, मुझे तो इतनी अंग्रेजी नहीं आती, मैंने जाके चेक किया तो अच्छा नहीं था। आजकल पिछले कुछ सालों से एक नया टर्म है जिससे हिंदुस्तानियों को कुछ खास दिक्कत होने लगी है। सारे हिंदुस्तानियों को नहीं, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगी है। वो टर्म आपने इस्तेमाल कराने के लोगों के मुंह से झाग निकलने लगता है, उनको गुस्सा आने लगता है, वो गोली मारने तक पहुंच जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं कि गोली मारो गोली मारो। और पता नहीं उनके अंदर से कौन सा हिंदुस्तानी निकल के आता है जो इस तरह की बातें करता है। वो टर्म है जेएनयू। जेएनयू मुझे लगता है इस सरकार का एक पेट प्रोजेक्ट है कि जब भी सरकार किसी और अपनी नाकामी से ध्यान हटाना चाहती है तो वो किसी ना किसी तरीके से जेएनयू को बीच में ले आती है, और फिर सारा मीडिया और आप और मैं, हम लोग उसी डिस्कशन में फंसे रहते हैं, और सरकार से कोई इकोनॉमी के बारे में या जीडीपी के बारे में या और जो ऐसे सवाल जो हमको अपनी सरकार से करने चाहिए वो हम भूल जाते हैं। पिछले दिनों जेएनयू में जो हुआ वो आप सबने देखा ही होगा, सारे टीवी चैनल पे और आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे और सोशल मीडिया पे वो वीडियो चल रहे थे। ऐसा लग रहा था जेएनयू बिल्कुल गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग चल रही है वहां पे, क्योंकि लोग नकाब पोश, हाथों में लठ, हथौड़ा, और यहां तक भी सुना गया कि एसिड लेके भी लोग वहां पे घूम रहे थे। और वो कैंपस है, यूनिवर्सिटी कैंपस है, कोई एक्चुअली में वासेपुर नहीं है, वो भी दिल्ली के अंदर है, एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी के अंदर ये हो रहा था। Calls were given that whenever you are stepping out, step out in groups, step out while you have rods, bags, whatever you get handy, pepper spray, somebody has acid. I have not even heard or seen any case of acid attack or something. No, so you're saying that these two members are of the ABVP? आप मान रही हैं कि दोनों ABVP के हैं? Yes, I'm not disowning. और ये लाठी क्यों पकड़े हुए हैं? सेल्फ डिफेंस में लाठी पकड़े हुए हैं? Self defense, it's complete self defense. बहरहाल लड़ाई का एक जो ट्विस्ट दिया गया है वो इस तरीके से कि एक तरफ लेफ्ट के लोग थे, एक तरफ राइट के लोग थे, और वायलेंस, कुछ लोग कह रहे हैं वायलेंस लेफ्ट ने किया, कुछ लोग कह रहे हैं वायलेंस राइट ने किया। हम इसमें नहीं घुसते। मैं लॉजिकल सवाल करूंगा आपसे कि आप ये बताएं कि अपने मुंह पे कपड़ा बांध के और वायलेंस करने के लिए कौन आता है? कोई चोर होता है या कोई डाकू होता है या कोई गैर कानूनी काम करने वाला बंदा ही अपनी शक्ल छुपाएगा? वो कैंपस में कैसे घुस गए और कैंपस में घुस के तोड़फोड़ कर रहे हैं? चलो स्टूडेंट से आपकी प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट से आप झगड़ लो, उनको पीट लो। आपका फर्नीचर से, प्रॉपर्टी से, उससे क्या लेना देना, उनको भी फोड़ रहे हो आप। अब ये टैक्स पेयर का मनी नहीं है क्या? इसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा कि टैक्स पेयर का मनी वेस्ट कर दिया इन्होंने यहाँ पे। अब नैरेटिव ये चल रहा है कि जो जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट हैं उनका सर फाड़ दिया गया, और वीडियो भी है उसके बाकायदा जिसमें वो बोल रहे हैं कि मेरे पे ऐसे हमला, खून बह रहा है, टांके वाके भी आए हैं उनके। तो इसको इस तरह से घुमाया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा कि इन्होंने खुद ही वायलेंस किया था, क्योंकि बाद में आपने देखा एफआईआर भी उनके अगेंस्ट हुई है, बेशक चाहे पहले वाले मसले को लेकर हुई हो, कि इन्होंने खुद वायलेंस किया है और एबीवीपी का नाम लगा रहे हैं। ठीक है, बात में दम है, हो सकता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं, कैसे भी वायलेंस कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक बात समझाओ यार, ये करा कैसे है? मतलब ये पूरी की पूरी कार्रवाई इन्होंने कैसे करी? डंडा पकड़ के अपने सर में देके मारा और अपना सर फाड़ा, या फिर किसी अपने साथी को बोला कि आप मेरे सर पे डंडा मारो, मेरा सर फट जाए, फिर हम नाम उनका लगा देंगे? ऐसा तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी नहीं हुआ था, उसमें भी उसी को ही मार रहे थे, दूसरे को ही मार रहे थे।
कि तेरी कह के लूंगा, इस किस्म के डायलॉग, तेरी, यहां खुद ही डंडा मार लिया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद ये हो गया कि ये तो एस्टेब्लिश हो गया, करने की कोशिश कर रहे थे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट में कि ये जो वायलेंस किया गया है ये एक पर्टिकुलर तबके लेफ्ट की तरफ से किया गया है और अपने सिर फोड़ा है उन्होंने। लेकिन उसके बाद बीजेपी के ही वेस्ट बंगाल के एक हैं दिलीप घोष जी, वो कह रहे हैं कि अच्छा हुआ इनके लेफ्ट के साथ यही होना चाहिए, मतलब वो कह रहे हैं कि लेफ्ट पिटा है। फिर एक हिंदू रक्षा सेना है, उनके हैं एक, उनको बड़ा स्वीट सा नाम है, बहुत ही गुलाबी नाम है, पिंकी। हमारे देश में ऐसी गतिविधियां हिंदू रक्षा दल बर्दाश्त नहीं करेगा। देश विरोधी गतिविधियां अगर हमारे यहां कोई करेगा तो उसे इसी तरीके का जवाब दिया जाएगा जैसा हमने कल शाम को दिया है, और इसकी सारी जिम्मेदारी हम लोग लेते हैं। अगर आगे भी किसी ने ऐसी देश विरोधी गतिविधियां करने की कोशिश की तो हम ऐसी ही कार्रवाई आगे भी यूनिवर्सिटियों में कराएंगे। ये जिम्मेदारी सारी हिंदू रक्षा दल लेता है। हिंदू रक्षा दल, भूपेंद्र तोमर, पिंकी चौधरी ये जिम्मेदारी लेता है। कल जो जेएनयू में घटना हुई है वो सब हमारे कार्यकर्ता थे। पिंकी जी कह रहे हैं कि हमने मारा है, तो हिंदू रक्षा दल ने मारा है, हमने लेफ्ट को मारा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे लोग मिलके आपस में, ये पिंकी जी हैं, दिलीप घोष जी हैं, एबीवीपी है, ये सब मिलके आपस में पहले डिसाइड कर लिया करें ना। जब इस तरह का प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं तो प्रोजेक्ट से पहले एक प्रोजेक्ट का एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिया करें और सब में बांट दिया करें कि भाई ये हैं हमारे जो पॉइंट्स हैं, हम ये बयान देंगे। उसके बाद जब ये इंसिडेंट हो जाएगा, जब ये प्रोजेक्ट हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, इनकी आपस की बातें नहीं मिल रही हैं, इनकी बातें सुन के हमें ज्यादा शक इन्हीं के ऊपर होता है। दूसरा सवाल उठता है कि जो पुलिस है, पुलिस जो है, जो नकाबपोश जो दंगाई हैं उनको तमीज से अंदर जाने दे रही है। पहली बार मैंने पुलिस को इतनी तमीज से बिहेव करते हुए देखा दंगाइयों के सामने। पहली बार मैंने देखा दिल्ली पुलिस इस तरह से खड़ी हुई थी जैसे अमोल पालेकर अपनी फिल्मों में खड़ा हुआ करता था, बिल्कुल शरीफ आदमी जिससे आपको प्यार करने का मन करे, इसको गुलाब देने का आपका मन करे। अमोल पालेकर की तरफ पुलिस वहां पे खड़ी हुई है, दंगाई अंदर जा रहे हैं, स्टूडेंट्स जो पिट रहे हैं वो SOS भेज रहे हैं पुलिस वालों को, लेकिन वो नहीं हिले, स्टूडेंट्स पिटते रहे। उसके बाद दंगाई को बाकायदा निकाल भी दिया गया, ऐसा सुनने में आया है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो किसी ने बोला ही नहीं अंदर जाने के लिए, इर्रेस्पेक्टिव के बच्चों ने कितने कॉल्स किए उनको, तो हम अंदर कैसे घुस जाएं। लेकिन उसका काउंटर क्वेश्चन ये है कि जामिया में आप कैसे घुस गए थे अंदर ठोकने के लिए। इसका भी उन्होंने काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि जब हम जामिया में घुसे तब आपको प्रॉब्लम हो गई, अब हम JNU में नहीं घुसे तो आपको प्रॉब्लम हो गई। तो इस सारे में, इस सारे गड़बड़ झाले में आप देख रहे हो इकोनॉमी साइड से निकल गई। अब JNU के बाद, ये इंसिडेंट के बाद एक डिबेट और चलने लगी है आम लोगों में, और स्पेशली जो बीजेपी के लोग हैं जो टेलीविजन पे आके, प्रेस में आके जो बयानबाजी कर रहे हैं, उसमें उनका एक मकसद है कि जो है प्रोटेस्ट करो, आप बिल्कुल करो, लेकिन नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करो, क्योंकि अगर आप वायलेंट प्रोटेस्ट करोगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। पुलिस जहां पे पुलिस दे सकती है पुलिस देगी, जहां पे पुलिस नहीं दे सकती है तो नकाब पोश आके दे देंगे। जाहिर सी बात समझ में आ गया, मतलब वायलेंस टॉलरेटेड नहीं है, प्रोटेस्ट करो लेकिन नॉन वायलेंट तरीके से। अब नॉन वायलेंट तरीके का प्रोटेस्ट क्या होता है कि आप बैनर लेके खड़े हो जाओ, ठीक है। अमित शाह जी ने दिल्ली में अपनी एक रैली निकाली प्रो CAA के लिए, और लाजपत नगर में 2 लड़कियों ने अपनी बालकनी से एक बैनर लटका दिया जिसपे से नो टू CAA और CAA के खिलाफ उन्होंने लिखा हुआ था, और शायद ऊपर से नारेबाजी भी कर दी थी। अब इसमें मुझे तो कहीं वायलेंस दिखाई नहीं दी, आपको दिखी हो तो बता देना। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो बैनर लटकाया, उस रैली में से 150 लोग उनके घर में बार्जिन कर गए और दरवाजा पीटने लगे, खोलो नहीं तो दरवाजा तोड़ देंगे। वो बेचारी लड़कियां 7 घंटे तक अंदर बंद रही, नीचे से गेट का ताला भी लगा दिया। इवेंचुअली उन लड़कियों को एविक्ट होना पड़ा वहां से। तो ये प्रोटेस्ट भी अलाउड नहीं है। तो मैं जो हमारे हुक्मरान हैं, हुजूर हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हो कि नॉन वायलेंट करें, नॉन वायलेंट भी आप करने नहीं दे रहे हो, तो प्लीज एक बार हमें बता दो, लिख के या बोल के, मन की बात में बोल दो कि प्रोटेस्ट करें तो कैसे करें। पहले तो लड़कियों को घर मिलना ही मुश्किल है, दूसरी बात मिल जाए तो फिर 50 तरह की पाबंदियां, आप कपड़े ये ना पहने, आप आपका रहन सहन ऐसा है, आपका खान पान ऐसा है, आपके घर में लड़के आते हैं। अब एक